नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। हस्तरेखा सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केतु पर्वत पर। हथेली में केतु ग्रह जो है या केतु पर्वत का जो क्षेत्र है वो बरोबर मणिबंध के ऊपर की ओर, मणिबंध कहते हैं जो ब्रेसलेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यानी जहाँ आपकी हथेली शुरू हो जाती है उसके नीचे एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी। एक प्रकार सा आइलैंड का छोटा छोटा हिस्सों का बना हुआ एक चेन जैसा, उसको ही हम मणिबंध कहते हैं। तो बराबर उस ब्रेसलेट या उस मणिबंध के ऊपर भाग में या उसके ऊपरी क्षेत्र में राहु पर्वत शुरू होता है। और सॉरी, केतु शुक्र पर्वत शुरू होता है मणिबंध से ऊपर, जहाँ जीवन रेखा समाप्त होती है। तो मणिबंध से ऊपर शुक्र और चंद्रमा क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र को विभक्त करता हुआ यानी कि डिवाइड करता हुआ, और भाग्य रेखा के प्रारंभिक स्थान के जो पास का क्षेत्र है उसका अधिकार फल या उस क्षेत्र को राहु राहु से क्या कहते हैं, उस अधिकार फल को राहु के समान ही होता है। और ये जो प्रारंभिक स्थान है जहाँ मणिबंध शुरू होता है उसके ऊपरी भाग में वो केतु क्षेत्र माना जाता है। केतु ग्रह अपना प्रभाव जीवन के 5वें वर्ष में ही दिखाना शुरू कर देता है, और इसकी शुरुआत होती है 5वें वर्ष से, और 5वें वर्ष से शुरुआत होते हुए 20वें वर्ष तक ही रहता है केतु क्षेत्र का प्रभाव, या केतु ग्रह बोल दो या केतु क्षेत्र का प्रभाव बोल दो। यदि केतु क्षेत्र स्वाभाविक रूप से उन्नत यानी विकसित अवस्था में हो और पर्वत भी बिल्कुल समतल हो और उस पर भाग्य रेखा जो गहरी हो, स्पष्ट हो, तो वह बालक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है, वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति धनी रहता है, और या फिर धनी पिता के घर में उसका जन्म लेता है। और यदि मान लो कि पिता गरीब भी हो, तो ऐसा बालक जब भी जन्म लेता है जिसका केतु पर्वत अच्छा हो, उन्नत हो, विकसित अवस्था में हो, तो ऐसे बालक के जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उसके पिता को, उसके फादर को आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑल ऑफ सडन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगती है। जैसे कि वो व्यक्ति का भरण पोषण यानी उसका अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छी तरीके से, उत्तम कोटि के उत्तम रीति से होता है। विद्या अर्जन यानी कि एजुकेशन में ऐसा व्यक्ति बहुत ही तत्पर रहता है, और समाज में उसको एक अच्छा तीर्थ स्थल बोलते ना, एक उच्च स्तर प्राप्त होता है और पूरा मान सम्मान मिलता है, क्योंकि केतु इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेम एंड फेम एंड स्पेशली फॉर द रिस्पेक्ट ऑल्सो। यदि केतु पर्वत अस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो, यानी बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ हो, और उस पर भाग्य रेखा एकदम महीन या हल्की, या मैं बोले धूमिल धूमिल यानी कि इनविजिबल हो गई हो, या फिर कटी हुई हो, छटी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति बचपन में बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन देखता है। माता पिता को आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, गिरती जाती है। और एजुकेशन क्षेत्र में इस इंसान को यानी उस बालक को जिसका केतु पर्वत पर टूटी हुई भाग्य रेखा हो, ऐसे बालक को बहुत ही एजुकेशन के लिए भटकना पड़ता है। ब्रेड एंड बटर के लिए उसको और उसके माता पिता को दोनों को ही बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही नहीं, अपितु शास्त्र कहता है कि ऐसा बालक या व्यक्ति बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, और उस बीमारी के कारण माँ बाप को भी काफ़ी तकलीफ होती है, और भरी प्रकार से उसकी सेवा सुशोभना यानी कि उसको रिकवरी स्टेज में आने में भी काफ़ी टाइम लगता है उस बच्चे को। यदि केतु पर्वत पूरी तरह से दबा हुआ हो और भाग्य रेखा प्रबल होने पर भी बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को दरिद्र अवस्था मिट नहीं पाती, क्योंकि मैंने बताया था कि नेम और फेम और भाग्य को आगे ले जाने में केतु भी बहुत सहायक है राहु की तरह। लेकिन अगर वो पूरी तरह से दबा हुआ हो, वहाँ गड्ढा जैसा हो, और उसके बावजूद भी भाग्य रेखा प्रबल हो, वहाँ से गुजरती हुई शनि स्थान पर जाकर विलीन होती है भाग्य रेखा, और वो लाइन ऑफ फेथ जिसको भाग्य रेखा कहता है, स्पष्ट होने के बावजूद भी उस इंसान को अच्छा सुख सफलता कभी दे नहीं पाती, बिकॉज कि केतु पर्वत उसका दबा हुआ है। बाल्यकाल से ही ऐसे व्यक्ति को, यानी ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि गुड लाइन ऑफ फेथ भाग्य रेखा प्लस केतु पर्वत दबा हुआ हो, तो दुर्बल भविष्य रहता है, दरिद्रता रहती है, यानी घर में खाने पीने के भी लाले रहते हैं। बचपन से ही ऐसे व्यक्ति को पेट के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ऑपरेशन में खर्चा जाता है, उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है, उस पर पैसा माँ बाप का चले जाता है। और एजुकेशन में भी उसको
बहुत अच्छा सुख नहीं मिलता। एजुकेशन भी उसको शायद कभी कभार बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, या फिर अगर एजुकेशन मिलती भी है तो उसको पूरी तरह से वो ग्रैब कर नहीं पाता। शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार सा मंद बुद्धि ही ये व्यक्ति रहता है, और ऐसा बालक मंद बुद्धि, और क्या हूँ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाग्यहीन और मंद बुद्धि जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है। तो ये आज मैंने बात की केटू पर्वत के बारे में। आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो बेल आई मीन टू से ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। जय हिंद।